नमस्कार दोस्तों, टारगेट 99 चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 17 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट का प्रश्न पत्र का वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं, जो कि यूपीएसआई में पूछा गया था। यूपीएसआई में जो कि हिंदी से संबंधित सारे प्रश्न पूछे गए थे, उसका वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप इससे पहले जो कि 17 नवंबर से पहले जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो भी हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे, सारे शिफ्ट का प्रश्न का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से सारा वीडियो को आप बारी बारी से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह चैनल बेस्ट हो सकता है। आपको हिंदी में जो कि 20 प्रश्न जब एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे तब 20 में से आपको 20 प्रश्न हिंदी में फुल उठाने की गारंटी आपको यहाँ से मिलेगी। तो आप उसका भी वीडियो बारी बारी से हम प्लेलिस्ट में डालेंगे, आप वो सारा वीडियो देखिए। अगर आपको जो भी परेशानी हो आप वीडियो में कॉमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर हम आपको देंगे। फर्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था, अस्थायी भाव के उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं। अस्थायी भाव के जो उत्पत्ति होता है उसके कारण को क्या कहा जाता है। तो अस्थायी भाव के उत्पत्ति के कारण को विभाव कहा जाता है। अस्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण को विभाव कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था, इसमें प्रसून का पर्यायवाची बताना था। प्रसून का पर्यायवाची पुष्प होता है। पुष्प है जो कि प्रसून का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था, बंधु गुरु पद पदुम परागा सरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मुरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। इसमें बताना है कि कौन सा छंद है, छंद बताना है। तो इसमें छंद में देखिए मात्रा को गिना जाता है, गुरु और लघु मात्रा होता है। याद रखिएगा, मात्रा हमेशा स्वर वर्णों की गिनी जाती है और जो ह्रस्व स्वर होती है उसकी मात्रा 1 होती है और दीर्घ स्वर होता है उसका मात्रा 2 होती है। तो इसमें चौपाई होगा, यह चौपाई छंद का उदाहरण है। नेक्स्ट है, हिंदी में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसमें बताना कि पुल्लिंग कौन है। तो आभार जो कि पुल्लिंग है। माया, भाषा, दया ये सभी स्त्रीलिंग है। माया, भाषा, दया यह स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट प्रश्न, इसको जो है कर्तृवाच में लिखना है, कर्तृवाच में बदलना है। उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, इसे कर्तृवाच में बदलना है। तो उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, इसका कर्तृवाच जो कि होगा वह 2 पत्र लिखेगा। उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, इसका कर्तृवाच होगा वह 2 पत्र लिखेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है, इसमें अलंकार बताना है। चिर जीवो जोरी जुरै क्यों न स्नेह गंभीर। चीर जीवो जोरी जुरै क्यों न स्नेह गंभीर। जो घटी ये वृषना भुजा, जो घट ये वृषणानुजा वे हलधर के वीर। इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो कि अलंकार है, इसमें श्लेष अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट है, इसमें बताना कि किसकी रचना है। एक भारतीय आत्मा जो कि माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की है। एक भारतीय आत्मा के नाम से जो कि माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा यह रचना किया गया है। नेक्स्ट है, भरपेट में कौन सा समास है। भरपेट, इसमें अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है, मोहन किताब पढ़ता है। मोहन किताब पढ़ता है, इसमें बताना है कौन सा क्रिया का यह उदाहरण है। मोहन किताब पढ़ता है, यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। मोहन किताब पढ़ता है, यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, देसिल बना सब जन मीठा तय तैसन जपो औहठा। यह किसकी प्रसिद्ध कथन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। देसिल बना सब जन मीठा
तय तय सन जपो अवहठा, यह किसकी कथन है? यह कथन है जो कि विद्यापति की है। यह कथन किसकी है? विद्यापति की है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 11 नंबर के प्रश्न को आप लोग देखिए। इसमें जो कि बताना है कि पूर्व मध्य काल में, जो पूर्व मध्य काल था, पूर्व मध्य काल को हिंदी साहित्य को इस नाम से भी जाना जाता था। पूर्व मध्य काल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता था। साहित्य में पूर्व मध्य काल को किस नाम से जाना जाता था? भक्ति काल से। तो इसको ध्यान रखिएगा, पूर्व मध्य काल को साहित्य में भक्ति काल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है पुरुषवाचक सर्वनाम कौन नहीं है। इसमें से कौन है जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? तो कोई, कोई, कुछ, कोई, कुछ, ये सब क्या है? तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। यह कौन सा वाचक है? तो इसको आप बताइए। हम, मैं और तू, ये जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और कोई कुछ जो है, इसमें जो कोई कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि तत्वभव, इनमें से कौन सा शब्द है जो कि तत्वभव है? मृत्यु तत्सम है, मत्स्य तत्सम है और दंत तत्सम है। मृत्यु, मत्स्य, दंत तत्सम है, पर यहाँ पे जो कि कंधा दिया हुआ है, कंधा जो कि तत्वभव है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? लक्षण ग्रंथ किसके द्वारा नहीं लिखा गया? तो बिहारी के द्वारा लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा गया। भूषण के द्वारा, केशव के द्वारा और देव के द्वारा। भूषण, केशव, देव, देव, केशव, भूषण के द्वारा लक्षण ग्रंथ लिखा गया। बिहारी के द्वारा लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा गया। नेक्स्ट है, इसमें विलोम बताना है। किसका विलोम बताना है? तो अर्वाचीन। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। प्राचीन का अर्वाचीन और अर्वाचीन का प्राचीन होता है। नेक्स्ट है, इसमें बताना है यह सर्वनाम के भेद कौन सा सर्वनाम के अंतर्गत आता है? मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, यानी खुद के बारे में बता रहा है, यानी यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। दोस्तों, अगर आप SSC GD की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह चैनल बेस्ट हो सकता है। अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हिंदी में जो भी प्रश्न आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सारा 20 में 20 आपको लाने की यहाँ से गारंटी मिलेगी। जो भी चीज़ यहाँ बताया जाए वो चीज़ को आप ध्यान से पढ़िए। और हिंदी में 20 में 20 लाया जा सकता है। क्यों लाया जा सकता है? क्योंकि हिंदी का सिलेबस जो होता है लिमिट होता है, इसलिए हिंदी में 20 में 20 लाया जा सकता है। तो आप यहाँ से जुड़कर आप मेहनत कीजिए, आपको फुल हिंदी में मिल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि है, इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है दोनों वचनों में समान रहता है? सरसों आंसर होगा। सरसों जो है दोनों वचनों में समान रहता है। इसमें से दोनों वचन में सरसों जो होता है, एक वचन और बहुवचन जो होता है, उसमें दोनों में सरसों समान ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कि रसिक प्रिया, रसिक प्रिया किसकी प्रसिद्ध रचना है? रसिक प्रिया जो कि केशव की प्रसिद्ध रचना है। रसिक प्रिया केशव की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंवर नारायण की किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? कुंवर नारायण को किस कृति के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? कोई दूसरा नहीं। कुंवर, कु से कुंवर, कोई क से कोई दूसरा नहीं। कु से कुंवर नारायण और क से, यानी क से ही कुंवर नारायण होता है, क से ही कोई दूसरा नहीं, यानी कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें बताना है कि कौन सा उपसर्ग है के योग से बना है। इसमें जो है कौन है जो अन उपसर्ग के योग से बना है? अन उपसर्ग के, इसमें कौन सा शब्द है जो कि अन उपसर्ग के योग से बना है? तो अनेक, अनेक जो है से अन धन एक, अन धन एक अनेक बनता है, तो यह अन उपसर्ग से बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें सर्वनाम बताना है। मैं स्वयं वहीं से आया हूँ। मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, इसमें कौन सर्वनाम है? यह निजवाचक सर्वनाम है। मैं स्वयं यानी खुद के बारे में बात कर रहा था। जब खुद के बारे में बात हो यानी स्वयं के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, तो यह निजवाचक सर्वनाम की बात हो रही है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, अपना दृढ़ संकल्प बनाकर, क्योंकि अगर आप यहाँ वीडियो पे आए हैं तो आप ज़रूर हिंदी से संबंधित तैयारी करना चाहते होंगे, और हिंदी से संबंधित बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह बेस्ट चैनल हो सकता है। क्योंकि यहाँ सभी प्रश्न को, जो पूछा गया प्रश्न है वह प्रश्न आपको दिखाकर यहाँ पे रिवीजन कराया जा रहा है। तो आप
डिटेल रूप से भी संपूर्ण हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर करके एक चैनल बना होगा, उसमें संपूर्ण हिंदी का एक वीडियो डाला हुआ है। वहाँ पर सारा वीडियो जो कि हम आप लोग को कोशिश किए हैं कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे दें, तो उसमें लगभग 1.5 घंटा के अंदर आधा से ज़्यादा हिंदी को करा दिया गया है। तो वह वीडियो में आप लगभग अंत तक जुड़े रहिए, और जो भी आपको डाउट हो, जिस टॉपिक पर आपको क्वेश्चन चाहिए, जहाँ डाउट हो उस तरह आप कमेंट कीजिए, उसका आंसर हम आपको देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से है? तो पश्चिमी हिंदी का संबंध जो कि शौरसेनी अपभ्रंश से है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से बताना है कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता। किस क्रिया में है जो कि कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन नहीं होता है? तो भूतकालिक रूप में कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन नहीं होता है। आज्ञार्थ रूप में कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन होता है। वर्तमान कालिक रूप में भी कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन होता है, एवं भविष्यकालिक रूप में भी जो कि कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन होता है, पर भूतकालिक रूप में कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन नहीं होता है। इसमें बताना है कि यह किस काल का उदाहरण है? वह खा रहा था। इसमें खा रहा था किस काल का उदाहरण है? खा रहा था जो कि खा रहा था यानी काम अभी चालू है, बाकी भविष्य में चालू होने का बोध हो, भविष्य में नहीं भूतकाल में चालू होने का बोध दिख रहा है, तो अपूर्ण भूत का उदाहरण हुआ। यह अपूर्ण भूत का वह खा रहा था, मैं खा रहा था अपूर्ण भूत का उदाहरण है, क्योंकि यह भूतकाल में पूर्ण होने की संभावना इसमें नहीं दिख रही। वह खा रहा था यानी भूतकाल में भी खा ही रहा था, तो यह अपूर्ण है। जो पूर्ण न हुए, जो काम पूर्ण नहीं हुआ है वह अपूर्ण है। अगर यही वह खा चुका था रहता तो यह पूर्ण भूत रहता। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम समाचार पत्र जो था किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो भारत का जो प्रथम समाचार पत्र था यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। भारत का प्रथम समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें अलंकार बताना है, यह किस अलंकार के अंतर्गत आता है? मौसम कौन कुटिल खलकामी। मौसम कौन कुटिल खलकामी, इसमें कौन सा अलंकार है? यह वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है। मौसम कौन कुटिल खलकामी, यह वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट है, इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो। जो तर्क के द्वारा माना जा चुका है उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो उसके लिए तर्क सम्मत। जो तर्क के द्वारा माना जा चुका है उसके लिए तर्क सम्मत शब्द का प्रयोग करेंगे। जो तर्क के द्वारा माना जा चुका है उसे तर्क सम्मत कहेंगे। इसमें विलोम बताना। नेक्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था यूपीएससी में, इसमें बताना था कि विलोम यानी कृत्रिम का विलोम बताना था। तो कृत्रिम का जो कि विलोम होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक का विलोम कृत्रिम और कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक होता है। इसमें से बताना है कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कौन सी रचना जो है इसमें से नहीं लिखा गया है। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इनमें से क्या नहीं लिखा गया है? तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो कि शिल्प और दर्शन रामचंद्र शुक्ल के द्वारा नहीं लिखा गया है। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रस मीमांसा, जैसी ग्रंथावली और भ्रमर गीत सार, ये सभी जो कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। रस मीमांसा, जैसी ग्रंथावली और भ्रमर गीत सार, ये जो कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ है? हिंदी भाषा का आरंभ 1000 ईस्वी से हुआ है। हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ है? 1000 ईस्वी से। नेक्स्ट प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या, जो विराम चिन्हों की संख्या 20 बताया गया है, यह किस भाषा से लिया गया माना जाता है? श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया मानते हैं? तो यह अंग्रेजी भाषा से, और विराम चिन्हों की संख्या को 20 माने हैं। गुरु कामता प्रसाद विराम चिन्हों की संख्या 20 माने हैं और यह अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसमें वाच्य बताना है, यह किस वाच्य का प्रकार है? सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता। जहाँ असमर्थता की बोध हो वहाँ भाववाच्य का वाच्य होता है। जो भी वाक्य में असमर्थता का बोध हो वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, यहाँ भाववाच्य होगा। नेक्स्ट है इसमें बताना है कि इसमें से कौन है जो कि तत्सम नहीं है।
तो प्रहार जो कि तत्सम है, प्रहार स्पर्श पटल, पटल प्रहार स्पर्श जो कि तत्सम है, पर पान है जो कि तद्भव है। नेक्स्ट इसमें बताना है कि बघेली बोली का संबंध किस भाषा से है। बघेली बोली का संबंध पूर्वी भाषा से है। बघेली बोली का संबंध जो कि पूर्वी भाषा से है, इसको ध्यान रखिएगा। बघेली बोली का संबंध जो है पूर्वी भाषा से है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कि भारत जो है संज्ञा का कौन सा प्रकार है, यानी इसमें संज्ञा का प्रकार बताना है। भारत किस संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो भारत है जो कि एक देश का नाम है। अगर देश है तो जातिवाचक संज्ञा होगा, और भारत है तो भारत यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि द्विज शब्द है, इसका अर्थ नहीं है। द्विज शब्द का अर्थ क्या नहीं होता है, तो द्विज का अर्थ कपूर नहीं होता है। द्विज है इसका अर्थ कपूर नहीं होता है। द्विज का अर्थ होता है दांत, पक्षी और चंद्रमा। द्विज का अर्थ होता है दांत, पक्षी, चंद्रमा, पर द्विज का अर्थ कपूर नहीं होता है। नेक्स्ट में ये आखिरी प्रश्न है, इसमें शुद्ध शब्द बताना है। इसमें से कौन है जो कि शुद्ध यानी सही तरीका से कौन लिखा गया है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो कि एसएससी जीडी में ही पूछा जाता है। इसमें कुछ प्रश्न जो कि एसएससी जीडी के लिए भी है। इसमें धन्वन्यालोक, धवन्यालोक जो है यह जो कि शुद्ध है। धवन्यालोक यह जो कि बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। यह वर्तनी की दृष्टि से धवन्या शुद्ध है, बाकी जो इसमें लिखा हुआ है यह अशुद्ध है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों अगर आप एसएससी जीडी, यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर का तैयारी करना चाहते हैं तो अगर आप एक टेक्स्ट बुक पास लेना चाहते हैं, अगर आप किसी सेट बुक प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो सेट प्रैक्टिस के लिए एक बहुत अच्छा ही प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक पास। उसमें आप टेक्स्ट बुक पास ले करके आप यहाँ पे अपना जो है इसमें टेस्ट दे करके अपने आप में सुधार कर सकते हैं। टेस्ट बुक पास में जो कि अभी टेक्स्ट बुक का जो कि मात्र 270 रुपये में मिल रहा है, तो वहाँ आप जल्दी आप पासबुक ले लीजिए। टेक्स्ट बुक पास ले करके आप प्रोमो कोड में यूज़ कीजिएगा, जो स्क्रीन पर लिख रहा है यह आप वहाँ कोड में डालिएगा। स्क्रीन पर दिख रहा है आपका कोड, यह कोड जब डालिएगा तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी नए उत्साह के साथ।